एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने आ रही हूँ मेरा 4 मंथ बेबी का डेली रूटीन जो होता है वो आपके साथ शेयर करूँगी। एंड मॉम का जो रियलिस्टिक डेली रूटीन होता है ना वो शेयर करूँगी, क्योंकि मॉम का भी एक डेली रूटीन होता ही है छोटे बेबी के साथ। और मेरा 4 मंथ का बेबी है, उसके साथ मेरा डेली रूटीन क्या है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने अपने बेबी का डायपर वगैरह सब चेंज कर दिया था। सुबह मैं पहले ही उठ गई थी, लेकिन जब हम बड़े वाले को उठाते हैं तो साथ के साथ छोटा वाला भी मेरा बेटा उठ जाता है। वो उठ गया था तो फिर मैंने उसका डायपर चेंज कर देती हूँ। डायपर चेंज करने के बाद थोड़ा सा हल्का सा लगता है, अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरा बेटू रेडी हो गया है स्कूल के लिए, और रेडी करने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ मैं उसको स्कूल वगैरह छोड़ने के बाद, मतलब कि वैन आ जाती है, उसको ड्रॉप करने के बाद ना यहाँ मैं आई हूँ। 8:30 बजे का टाइम है, तो आप देख सकते हैं 8:30 बजे। अब ये इसका सोने का टाइम हो गया है, तो ये डेली 8:30 बजे सोने के लिए करता ही है। तो यहाँ पर मैं इसके लिए एक फार्मूला मिल्क बनाऊंगी, और उसको फार्मूला मिल्क देने के बाद ये सो जाएगा। सोने के बाद जो भी मेरे काम होते हैं ना 11 साढ़े 11 बजे तक, वो मेरे सारे हो जाते हैं, और मैं फिर अपना ब्रेकफास्ट करने बैठती हूँ। ब्रेकफास्ट करने में मैंने लिया है मेथी का पराठा और पराठी और मेथी आलू की सब्ज़ी और पराठी ली है। और इस बीच मेरा बेटा उड़ गया है। तो ये दौरान जो होता है ना, मैं आपको बताऊं गाइस, ये उड़ जाता है डेली। 8:30 बजे सोता है और 11 साढ़े 11 बजे तक ये उड़ जाता है। इसको मैं फीड भी कराती हूँ इसी टाइम पर ही। तो अभी मेरा नाश्ता करने का टाइम था, तो मैं नाश्ता कर ही रही थी, तो देखा ये उड़ गया है, तो मैं इसको लेकर आई। अब ये रो रहा है क्योंकि इसको मैंने फार्मूला मिल्क लेकर ही सुलाया था ना, देकर। तब इसको फीड की इसको हैबिट है, तो फीड तो ये लेगा ही लेगा। तो इसको मैं इस टाइम फीड भी कराऊंगी, तो ये दोबारा से ये सो जाएगा। अच्छा जी, सोने के बाद ना जब भी मुझे लगता है कि इसके नेल्स बड़े हैं, तो वीकली मैं चेक करती हूँ, तो इसके नेल्स ना गाइस बड़े होते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए इसके नेल्स कितने बड़े हैं, बहुत शार्प हो गए हैं। और आपका ये ज़रूर ध्यान मतलब कि देना पड़ेगा आपको भी, कि आपके बच्चे के नेल्स बड़े हैं कि नहीं है, क्योंकि उसको ये लग सकते हैं। एक दिन पहले ये इसने ना अपने आप को स्केच कर लिया था, इसके आइस में लग गया था। तो मैं इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देती हूँ। अगर बच्चा सो रहा है, ठीक है, या आप उसको फीड करा रहे हैं, तो आप इस टाइम पर उसके नेल्स कट कर सकते हैं, क्योंकि वो गहरी नींद में तो होता ही है, ठीक है। या अगर वो फीड कर रहा है तो वो आराम से नेल्स कट करा सकता है। तो यहाँ ना वो नींद में तो है ही, लेकिन थोड़ा सा हिल भी रहा था वो, बट मैंने नेल्स कट कर दिए इसके। दोनों हाथ के करे, दोनों पैरों के करे, क्योंकि इसके हाथ पैर के दोनों के काफ़ी बढ़ गए थे। और ना मतलब कि मुझे भी खुद को लगते थे और इसको भी लगते ही थे इसके नेल्स, क्योंकि हाथ पैर मारता है ना, तो इस वजह से इसको लग भी जाते हैं। तो मैं सोची थी जब ये सो जाएगा, जब अच्छी नींद लेगा तभी हो सकता है, क्योंकि फीड तो इतना तो नहीं, जब लेना के टाइम होता है तो क्या होता है ना, कुछ ना कुछ काम होता है, या रात हो रही होती है, तो मैं रात को तो नेल्स कट नहीं करती हूँ। तो अभी 11:30 पौने 12 बजे का टाइम है। बड़े बेटे की छुट्टी होने से पहले मैंने इसके नेल्स कट कर दी, क्योंकि थोड़ी देर में वो भी आ जाएगा। तो ये देखिए कैसे हिल रहा है ना, ये इसी वजह से हिल रहा है। तो बट मैं इसके नेल्स कट कर दूँगी। नेल्स कट करने के बाद ना मेरा बेटा भी आ गया, बड़ा बेटा। जो भाई भी आ गया। भाई प्यार कर ले सोने को प्यार कर रहे हैं। और दीना दोनों भाई का प्यार चल रहा है, प्यार प्यारी 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 प्यारी। स्कूल से आ गए भाई दोनों गाइस। यहाँ पर खेलने के बाद, दोनों भाइयों ने मस्ती करने के बाद, अब टाइम है डुगू का एक विटामिन डी की जो ड्रॉपर होती है ना, वो मैं देती हूँ डेली। ये भी डेली रूटीन में है। अगर आप अपने बच्चे को नहीं देते ना, तो आप प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए, उनसे पूछ कर ही दीजिए। ये मेरे डॉक्टर ने ही कंसल्ट की है, उनसे पूछा है, तभी ही मैंने ये दे रही हूँ, ठीक है। मैंने अपने जो मेरा फर्स्ट बेटा था उसको भी उन्होंने मुझे रिकमेंड की थी, तब भी मैंने दी थी, अब इसको भी दे रही हूँ। और वैसे ये देखा जाए तो मैं आपको बताऊँ, ये बच्चों को देती ही हैं, बट बिना डॉक्टर के आप बिल्कुल भी मत दीजिएगा, उनसे ज़रूर सलाह कर लीजिएगा। तो ये जैसे बच्चा पैदा हो जाता है ना, उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक बच्चे को विटामिन डी की जो ड्रॉप्स होती है ना, ये बच्चों को देते हैं। 1 ml देनी होती है, और डेली देनी होती है, डेली। मतलब कि सुबह से लेकर मॉर्निंग में जब भी आपको याद हो, शाम तक
6-7 बजे तक आप बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। बच्चे को ड्रॉप्स दीजिए 1 ml, बट डॉक्टर से पूछ कर प्लीज़, ठीक है। ऐसे बिल्कुल भी ना दें। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको देने के बाद थोड़ी देर के बाद मैंने इसका फार्मूला मिल्क रेडी किया। फार्मूला मिल्क रेडी करने के बाद इसको मैं दे दूँगी और ये सो जाएगा और अच्छे से ये नींद भी ले लेगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले इसने पॉटी भी की थी और पॉटी करने के बाद बच्चे का पेट भी खाली हो जाता है, तो उसको मैंने मिल्क दे रही हूँ। मिल्क देने के बाद ये अच्छी सी नींद ले लेगा। बस उसके बाद थोड़ा सा मैं भी इसके साथ रेस्ट कर लूँगी। तो डेली रूटीन में ये मेरा है। तो ना गाइस, मैं भी इसके साथ ना आधा घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मॉम को भी देखो ना रेस्ट करना तो ज़रूरी होता है। यहाँ दूध वूध पिलाने के बाद यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि मैं उसको बर्प दिला रही हूँ। अगर आप बच्चे को फीड करा रहे हैं या बॉटल वाला मिल्क दिया है तो बच्चे को डकार ज़रूर दिलाएं। ऐसे जैसे पीठ उसकी थपथपाएं जैसे मैं कर रही हूँ, या उसकी पीठ को थोड़ा मसलिए रब कीजिए तो बच्चा बर्प लेगा, ठीक है। अगर बच्चा बर्प नहीं ले रहा है तो थोड़ी देर के लिए उसको लिटा दीजिए और दोबारा उसको उठाइए और फिर से उसकी पीठ को मसलिए, टैप टैप कीजिए, इससे कि बच्चा बर्प लेगा, क्योंकि बर्प कराना बहुत ज़रूरी होता है। दूध पीने के बाद अगर बच्चा बर्प नहीं लेता है तो उसको वो दिक्कत होती है, उसको ऐसे अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि चेस्ट के पास उसको ऐसा लगता है कुछ फंस रहा है। तो जैसे हमें ऐसा लगता है कि बर्प नहीं आ रही है, डकार नहीं आ रही है, तो ऐसे बच्चे को भी लगता है। तो बच्चे को डकार ज़रूर दिलाएं ताकि वो कंफर्टेबली होकर सोए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो मैं हमेशा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देती हूँ और रात को बर्पिंग दिलाकर ही उसको सुलाएं ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ये शाम का टाइम है, जब वो शाम को उठ गया था, 7 बजे का टाइम है। तो देखिए 7 बजे के टाइम में कैसे वो उबासी ले रहा है और यहाँ पर उसके थोड़ा उसका भाई टीवी देख रहा था। तो यहाँ 7 बजे का टाइम है उसको वो उठा है, मैंने उसको दूध पिलाया है, मतलब कि बॉटल वाला मिल्क दिया है मैंने उसे, और बॉटल वाला मिल्क देकर आराम से वो लेटा हुआ है। एक बात और बताऊं, जब भी बच्चे को बॉटल वाला दूध देते हैं और उसमें से दूध जो बच जाता है उसको रखिएगा नहीं, उसको फेंक दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि रखते नहीं, हमेशा उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। यहाँ उसके नानू नानी खेल रहे हैं, रात का टाइम हो गया है, उसको प्यार करके उसको खेल कर ही उसके पास मतलब कि सोने के लिए जाती है। देखिए कैसे खेल रही है, देख रही है, ये देखिए नाना 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 तो यहाँ ना जब मम्मी पापा डुगू को प्यार करके चले गए थे अपने अपने रूम में सब, तो यहाँ मैं कर रही हूँ पानी गर्म, और पानी गर्म करके भी रखना पड़ता है क्योंकि रात को कभी भी डुगू को भूख लग जाती है। तो इतना फीड मुझे नहीं आता है, मैं उसको नहीं दे पाती हूँ। तो क्या है, उसका फॉर्मूला मिल्क लगा रखा है तो फिर मैं उसको देती हूँ रात को, जब कभी उसको लगता है कि उसको भूख लग रही है, तो जब तक मेरे से होगा तब तक मैं दे देती हूँ है, और नहीं तो फिर मैं रात को उठ के उसको मैं दूध बना के देती हूँ। तो पानी गर्म होना ज़रूरी है कि गर्म पानी में ही मैं उसको देती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी नहीं होता है, नॉर्मल। कि अब जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है तो आपको जैसे जितना आपको पता है कि आप एक बच्चे के हिसाब से आप बनाइएगा गर्म पानी, उसी में ही दूध को मिलाकर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी बना लिया है। दूध की बॉटल को एक बार अच्छे से वॉश करके और उस पर पानी भर के ज़रूर रखती हूँ दूध की बॉटल में, क्योंकि दूध की बॉटल में पानी भर के रखना इसलिए ज़रूरी होता है उसको उसमें, ताकि स्मेल ना आए कोई। तो यहाँ पर दूध की बॉटल को अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें पानी भर के रख दूँगी और इसको रख दूँगी। रखने के बाद ना इसमें कोई वॉश नहीं आएगी, कभी भी रात को ज़रूरत होगी तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। होप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर टाइम देखा होगा 11:15 बजे का टाइम है। यहाँ इसके पापा सब मस्ती कर रहे हैं, ये देखिए। और मैं यहाँ पर अपने लिए पानी लेने के लिए मिक्स करके पानी लूँगी, तो बस, और जाएंगे फिर सोने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।